आखिर क्यों सतनामी समाज के तीनों सर्वोच्च गुरु अंतर्ध्यान हो गए? हेलो दोस्तों, जय सतनाम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कहानियां विद AB पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज एक प्रमुख समाज है, जिनके प्रवर्तक प्रातः स्मरणीय महान संत शिरोमणि परम तपस्वी परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी है। दोस्तों, गुरु घासीदास बाबा जी जब इस धरती पर अवतरित हुए, तब इस संसार में जाति भेदभाव, छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंडवाद आदि कुरीतियां बहुत फैली हुई थी। बाबा गुरु घासीदास जी सभी मानव समाज को सद्ज्ञान, अमृतवाणी, सत संदेश और सत महिमा दिखाए। बाबा जी जब 6 महीनों की कठिन तपस्या करके आए, तब सभी जगह सतनाम प्रचार, रावटी लगाकर लोगों में चेतना, सद्ज्ञान, सत संदेश और अमृतवाणी से जाति भेदभाव, पाखंडवाद, अंधविश्वास को दूर करने का काम किए और बहुत से लोगों ने सतनाम, सत महिमा को देखा, गुरु को जाने और उनके बताए गए मार्ग पर चलने लगे। जब बाबा जी सतनाम प्रचार को निकले, तब उन्होंने जोड़ा श्वेत खाम, कंठी, जनेऊ, खड़ाव सभी मानव समाज को दिए। जहाँ जहाँ बाबा जी के चरण पड़े, वहाँ बाबा जी के नाम से, सतनाम के नाम से जोड़ा श्वेत खाम गलाया गया और उनके सभी संत जनों के द्वारा कंठी, जनेऊ धारण किया गया। ऐसे ही बाबा जी सतनाम का प्रचार करते गए। गुरु घासीदास बाबा जी के बड़े सुपुत्र गुरु अमरदास बाबा जी और मंझले सुपुत्र गुरु बालकदास बाबा जी बाबा गुरु घासीदास जी के सतनाम प्रचार को उनके बाद बढ़ाए। किंतु आगे ऐसा क्या हुआ जो इनको भी अंतर्ध्यान होना पड़ा? तो चलिए जानते हैं कि गुरु अमरदास और गुरु बालकदास बाबा अंतर्ध्यान क्यों हुए। गुरु घासीदास बाबा जी के सबसे बड़े सुपुत्र बाल ब्रह्मचारी परम पूज्य गुरु अमरदास बाबा जी गुरु घासीदास बाबा जी के सतनाम प्रचार को आगे बढ़ाने का काम किए। जब गुरु अमरदास बाबा सतनाम प्रचार को निकले और अनेक महिमा दिखाए, जैसे तिलासी धाम महिमा, जहां गुरु अमरदास बाबा जी के महिमा देख ग्रामवासी और साहू यादव जाति के लोग सतनामी बने, जो आज भी साक्षात प्रमाण है। और इसके बाद अमर टापू महिमा और अनेक महिमा दिखाने के बाद गुरु अमरदास बाबा जी सभी अपने संत समाज को बोलकर अमृत लाने के लिए 2.5 दिन की समाधि लगाए और सभी संत समाज को कहकर कि मैं आप सभी लोगों के लिए अमृत लाने जा रहा हूँ। सब लोग अमृत लाने चले गए, किंतु कुछ असामाजिक तत्वों के कारण और उनके बातों में आकर सतनामी समाज बाबा गुरु अमरदास जी की शरीर को मिट्टी से ढक दिए। जब बाबा जी अपने 2.5 दिन की समाधि से वापस आए, तब वे अपने शरीर को ढूंढने लगे और जब उनको पता चला कि लोग उनके शरीर को हाथ लगाकर उनको मिट्टी दे दिए हैं, तब वे अपने शरीर को लेकर वापस सतलोक की ओर चले गए और अंतर्ध्यान हो गए। बाबा जी चाहते तो अपने शरीर में समाहित होकर वापस आ सकते थे, किंतु उन्होंने कहा कि जब संत समाज मेरे बातों का पालन नहीं किए, तो इस संसार में शरीर रूपी काया को लेकर क्यों रहूं। ये सोच के बाबा अमरदास जी अंतर्ध्यान हो गए। किंतु आज भी गुरु अमरदास बाबा अपने सत महिमा दिखाते हैं। गुरु अमरदास बाबा जी के बाद गुरु बालकदास बाबा जी गुरु परंपरा और सतनाम प्रचार को आगे बढ़ाने का काम किए। जब गुरु बालकदास बाबा जी अपने पिता गुरु घासीदास बाबा जी के सतनाम प्रचार को बढ़ा रहे थे, तब उस समय भारतवर्ष में अंग्रेजों का शासन चल रहा था और जब अंग्रेज बाबा गुरु बालकदास जी के सतनाम प्रचार और सत महिमा को देखे, तब अंग्रेजी शासन गुरु बालकदास बाबा जी को राजा की उपाधि दिए और सेना रखने का अधिकार दिए। तब गुरु घासीदास बाबा जी के द्वारा गुरु बालकदास बाबा जी का राज्य अभिषेक हुआ और गुरु बालकदास बाबा जी सतनाम सेना बनाकर सतनाम प्रचार और रावटी को निकले। गुरु बालकदास बाबा जी जहाँ भी जाते, अपने पिताजी गुरु घासीदास बाबा और अपने बड़े भैया गुरु अमरदास बाबा जी के सतनाम को लोगों तक पहुँचाने का काम किए। गुरु बालकदास बाबा जी जहाँ भी जाते, हक, अधिकार और स्वाभिमान की बातों को लड़ने और पाने की बात किया करते थे। वे अपने पिताजी की तरह अहिंसा के पुजारी थे, किंतु गुरु बालकदास बाबा जी ये भी कहते थे कि अपने हक अधिकार की लड़ाई हमेशा लड़नी चाहिए और सत मार्ग पर चलकर लड़नी चाहिए। गुरु बालकदास बाबा जी बहादुर और सत अवतारी होने के बाद भी अपने जीवन काल में कभी भी किसी की हत्या और मारपीट नहीं किए, इसलिए उनको शूरवीर, महान प्रतापी राजा गुरु कहा जाता है। ऐसे ही बाबा जी सतनाम प्रचार कर रहे थे। जब गुरु बालकदास बाबा रावटी लगाते हुए और अबांधा पहुँचे, तब वहाँ बैरी लोगों द्वारा गुरु बालकदास बाबा जी के सरहा और जोधाई नाम के अंगरक्षक को मार दिया गया। तब बाबा जी उन सभी बैरी लोगों को सतरूपी श्राप देकर अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके लिए उनके अंगरक्षक चले गए, तो वे अपने शरीर के साथ इस संसार में रहे। इस प्रकार गुरु घासीदास बाबा जी भी अपने आप को अंतर्ध्यान कर लिए। आज भी तीनों सर्वोच्च गुरु जी घट घट में, सभी सतनाम धाम में और श्वेत खाम में विराजमान है। इसलिए सतनामी समाज और जितने भी मानव समाज है जो गुरु बाबा को मानते हैं,
वे सभी श्वेत खाम को पवित्र मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं और श्वेत खाम की आरती करते हैं और समय समय पर इन तीनों सर्वोच्च गुरुओं के द्वारा सत महिमा दिखाए जाते हैं। बोलिए प्रातः स्मरणीय महान संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। बाल ब्रह्मचारी, सद्धारी गुरु, अमृतधारी गुरु, आध्यात्मिक गुरु, विरक्त गुरु, परम तपस्वी, जीव तारणहार गुरु, परम पूज्य गुरु अमरदास बाबा की जय। शूरवीर, महान प्रतापी, राजा गुरु, धर्म गुरु, वीर बलिदानी, परम पूज्य गुरु बालक दास बाबा की जय। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जान गए होंगे कि सतनामी समाज और संत मानव समाज के सर्वोच्च तीनों गुरु बाबा गुरु घासीदास जी, गुरु अमरदास बाबा जी और गुरु बालकदास बाबा जी क्यों अंतर्ध्यान हुए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी मेरे चैनल कहानियां विद एबी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय सतनाम। कहो सत्य को गहो, करहु सत्य व्यवहार, सत्य नाम अमृत पियो, जीवहु वर्ष हजार। बोल परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। हाँ, गुरु के आरती भजन, आरती भजन हो प्रिय लागे, गुरु बाबा के आरती भजन। गुरु के आरती भजन, आरती भजन हो प्रिय लागे, गुरु बाबा के आरती भजन। गुरु के आरती भजन, आरती भजन हो प्रिय लागे, गुरु बाबा के आरती भजन। गुरु के आरती भजन, आरती भजन हो प्रिय लागे, गुरु बाबा के आरती भजन। हे धातु 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 तू रही न बाजे, सत्य पुरस गुरु आई विराजे, बाबा आरती भजन। धातु 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 तू रही न बाजे, सत्य पुरस गुरु आई विराजे, गुरु के आरती भजन। हे गुरु घासीदास गुरु अमरदास आए, गुरु बालक दास गुरु आघरदास आवे, गुरु के आरती भजन। गुरु घासीदास गुरु अमरदास आवे, गुरु बालक दास गुरु आघरदास आए, गुरु के आरती भजन। गुरु के आरती भजन,